हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। माय नेम इज शैतान अभिनव। आज में पढ़ने वाले हैं हम लोग का हिस्ट्री का, जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ वेयर एंड व्हेन, उसका ये दूसरा टॉपिक है विच डेट्स, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो हम लोग ने क्या पढ़ा, हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट, डेट तारीखें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग ने ये समझा, हम लोग ने समझा कि तारीखें, एक समय था जब हम लोग हिस्ट्री के बारे में सुनते थे तो हम लोग को लगता था हिस्ट्री मीन्स डेट्स। जब भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग सुनते थे तो ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग का कंपैरिजन होते हैं बिफोर एंड आफ्टर, है ना। तो हम लोग ये सब समझे थे। हम लोग समझे थे कि कोई भी प्रोसेसेस में हम लोग डेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं। हम लोग टाइमलाइन और डेट के बीच में डिफरेंस समझे थे। हम लोग बहुत चीज़ समझे थे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने देख लिया प्रीवियस वीडियो को, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का नया टॉपिक, जो आपका दूसरा टॉपिक है विच डेट्स। अगर डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग ने समझा था कि डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग ने समझा अगर डेट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग, मान लीजिए डेट्स नहीं रहेंगे, फॉर एग्जांपल राजा कब राज्याभिषेक किया, राजा कब बैटल लड़ा, राजा कब मरा, अगर डेट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या सेट कर पाएंगे कि राजा कितने साल पहले मरा, कब मरा, है ना, और कब राज्याभिषेक हुआ, कब बैटल को जीता। तो अगर हम लोग का डेट्स नहीं रहेंगे, अगर हम लोग का तारीखें नहीं रहेगी तो हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कितना साल पहले ये इवेंट हुआ है। तो इवेंट जो होता है ना, कोई भी इवेंट में होता है तो कोई भी इवेंट के साथ एक डेट जुड़ा रहता है। हम लोग ये भी पढ़े थे, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसके साथ कोई इवेंट जुड़ा रहता है, तो इसलिए वो डेट इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस डेट से आपका एक इवेंट जुड़ा हुआ है जो कि आपका बर्थडे है। तो वो इवेंट क्यों इम्पॉर्टेंट, वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उससे आपका एक इवेंट जुड़ा हुआ है जो कि आपका एक बर्थडे है। तो वैसे हम लोग समझे थे कि डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर डेट्स नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि राजा ने कब राज्याभिषेक किया, राजा ने कब बैटल लड़ा, राजा ने कब लड़ाई को जीता, बैटल को जीता। क्योंकि अगर डेट नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कितना साल पहले ये घटना घटी है ना। हम लोग हिस्ट्री को, तब तो ये हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही नहीं रहेगा कि डेट्स नहीं रहेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम लोग सोचने लगते हैं, ठीक है। तो विच डेट में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स, बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के, हम लोग वो भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जो यहाँ पर आ रहा है। सिर्फ हिस्ट्री डेट्स नहीं होता है, हिस्ट्री में बहुत चीज़ होते हैं। हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स नहीं होते, और साथ ही साथ हिस्ट्री जो होता है, बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स नहीं रहता है, लेकिन डेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करता है डेट्स, ठीक है, हिस्ट्री में। लेकिन हिस्ट्री मीन्स डेट्स नहीं होते हैं। हिस्ट्री पूरे तरह से, हिस्ट्री का मतलब डेट नहीं होता है, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कह रहा है यहाँ पर। विच डेट, कौन से डेट इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट डिपेंड ऑन इवेंट, ये बात को मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, और अभी बताता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर एक स्पेसिफिक डे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन एक इवेंट जुड़ा हुआ है। उसी दिन का इवेंट क्या है कि गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन, ठीक है। तो वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उससे एक इवेंट जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कभी कभार डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डेट से एक इवेंट जुड़ा रहता है, तो इसलिए कभी कभार डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि डेट्स डिपेंड्स ऑन इवेंट, इवेंट पे डेट डिपेंड करता है। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 2 अक्टूबर का दिन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्मदिन था, इसलिए वो एक इवेंट जुड़ा हुआ है गांधी जी का जन्मदिन, तो इसलिए वो 2 अक्टूबर का दिन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, है ना। तो इसलिए डेट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो डेट डिपेंड करते हैं इवेंट्स पे। बता दिया एग्जांपल से आप लोगों को। इफ़ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इशूज, इफ़ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इशूज, सब्सिक्वेंटली द डेट्स विल आल्सो चेंज। अगर हम लोग अपना फोकस को चेंज करेंगे तो हम लोग का इवेंट्स और इशूज़ भी सब्सिक्वेंटली चेंज हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ का इवेंट्स, वहाँ का इशूज़ अलग होगा। और हम लोग अगर पढ़ रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, तो यहाँ का जो हमारा भारत का रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो वहाँ का इवेंट्स, वहाँ के इशूज़ अलग अलग होंगे, यहाँ के लोग, यहाँ का डेट अलग होगा। और वहाँ जो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ का वहाँ के इशूज़, वहाँ के डेट्स, वहाँ के लोगों के नाम हम लोग को अलग मिलेंगे। अगर हम लोग फोकस चेंज करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ना पढ़कर हम लोग अभी पढ़ते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो वहाँ पर हम लोग को अलग इवेंट्स मिलेंगे, अगर अलग हम लोगों को इशूज़ मिलेंगे,
है ना, अलग नाम मिलेंगे, है ना, हम लोग क्या मिलेंगे, अलग डेट्स मिलेंगे। कंपैरिजन बिटवीन किससे करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अलग मिलेंगे हम लोग को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ क्या किया, अपना फोकस चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब हम लोग फोकस चेंज करेंगे तब क्या होगा, सब्सिक्वेंटली क्या चेंज होगा, हम लोग का इवेंट और इशू सब्सिक्वेंटली चेंज होंगे। आप एक और एग्जांपल देखते हैं। हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश वुड कंसिडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल एज इंपॉर्टेंट वॉरेन हेस्टिंग टू लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए जैसे कि तभी ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ऐसा चीज़ अपने मन से लिखा, अपने हिसाब से बहुत चीज़ ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से बहुत चीज़ लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने जितना भी चीज़ लिखा, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, है ना, ब्रिटिशर्स ने ऐसा बहुत चीज़ था जो अपने हिसाब से लिखा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश थे वो क्या किए, वो हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखे, क्योंकि अभी उनका ही राज चल रहा था, उनका ही रूल था, उन्हीं के लोगों का रूल था, चाहे वो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से और लास्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन तक ही क्यों ना हो, है ना। कौन है ये गवर्नर जनरल, क्या होता है, वॉइसराय क्या होता है, पूरे क्लास 8 में यही डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी समझ लीजिए कि एक तरह से ये ऑफिसर्स होते हैं, ये फर्स्ट ऑफिसर थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये लास्ट ऑफिसर थे, फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लीजिए। लेकिन ये लास्ट वॉइसराय थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, और ये थे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग का क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स के समय में जो ब्रिटिशर तभी उनका रूल चल रहा था, तो वो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखते। जैसे कि हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो हम लोग का रूल आ गया, तो हम लोग ने रूल किया, तो इंडियंस ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखा। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि हिस्ट्री जो हम लोग बोलते हैं कि कौन से डेट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो डेट इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक स्पेसिफिक इवेंट से जुड़े रहते हैं, तो ये तो समझ गए। लेकिन डेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी कल क्या होता है कि जो जिस चीज़ का जिसका रूल चल रहा है, तो उस हिसाब से अपना हिस्ट्री लिखता है। थोड़े वो अपना ब्रिटिशर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में लिखेंगे, वो तो अपना हिस्ट्री लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो वो अपने हिसाब से लिखे। लेकिन जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखा, है ना, फिर हम लोग ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में लिखा, क्योंकि हम लोग आ चुके थे, हम लोग का रूल आ चुका था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो अपने हिसाब से कंसीडर करेंगे, अपने हिसाब से रूल था ब्रिटिशर्स का। तो वॉरेन हेस्टिंग से लगाकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जो लास्ट वॉइसराय थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल से लगाकर लास्ट वॉइसराय तक क्या हुआ, हम लोगों का वो लोग अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बट वेन वी विल राइट द हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, अ न्यू सेट dates will become more important for us to know। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि ब्रिटिशर पर्सपेक्टिव से ब्रिटिशर्स वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर थे और लास्ट वॉइसराय थे, उसके बीच में ब्रिटिशर्स अपने पर्सपेक्टिव से लिखे और अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री बनाए। लेकिन जब हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखेंगे हिस्ट्री, तो हम लोगों को नए डेट्स मिलेंगे, हम लोगों को नए इवेंट्स मिलेंगे, हम लोग को नए इशूज़ मिलेंगे, विल बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, जो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जानने के लिए, हम लोग के लिए जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। तो वो था कि हम लोग सबसे पहले पढ़े कि कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग पढ़े डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स, है ना। हम लोग पढ़े कि डेट्स जो होता है वो इवेंट्स पे हम लोग क्या होता है डिपेंड होता है। फिर हम लोग पढ़े ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से, पहले ब्रिटिशर्स ऐसे लिखा करते थे, तो ब्रिटिशर के समय में जो हम लिखते थे तो वो ब्रिटिशर्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन जब हम लोग अपने समय में लिखे, जब हम लोग का समय में हम लोग अपना हिस्ट्री लिखे, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, जहाँ पर इवेंट्स और इशूज़ चेंज हो गए, है ना। हम लोग ये भी समझे कि जब हम लोग अपना फोकस चेंज करेंगे तो क्या होगा, इवेंट्स और इशूज़ ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंटली चेंज हो जाएंगे। और हम लोग ये भी समझे ब्रिटिशर समय में जो हम लोग का इवेंट्स था, डेट्स था, वो उनके हिसाब से था, उनके लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब हम लोग अपना इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखना स्टार्ट किए तो हम लोग को नए नए डेट्स मिले और हम लोग को वो जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं।